वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ताजिक सदर, अमीर कतर, ओमान के सुल्तान और अज़रबैजान के सदर को टेलीफोन ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। दोस्ती और भाईचारे का रिश्ता मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। रहनुमाओं का खित्ते में खून रेज़ी की फौरी खात्मे पर इत्तफ़ाक़। हज की सआदत के बाद रब्बे काबा की तरफ से इनाम। वकूफ़े अरफा के दौरान पाकिस्तानी खातून के यहाँ बच्चे की विलादत। रेस्क्यू हुकाम ने फौरी तौर पर बच्चे और इसकी माँ को जबले रहमा अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद डॉक्टर्स ने माँ और बेटे की सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। पाकिस्तान में बसने वाली बोहरी बरादरी ने आज ईद उल अज़हा मजहबी अकीदत एहतराम से मनाई। बोहरी बरादरी की जानिब से नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी कराची की मरकजी ताहिरी मस्जिद में ईद की नमाज का बड़ा इज्तिमा हुआ। फरीज़ा कुर्बानी की अदायगी का सिलसिला जारी। गवर्नर सिंध का ईद उल अज़हा पर 100 ऊँटों और 100 बकरों की कुर्बानी का ऐलान। सफ़ेद नस्ल के 50 ऊँट गवर्नर हाउस पहुँच गए। गवर्नर हाउस कामरान टिसोरी कहते हैं कि गवर्नर हाउस से 3 दिन तक मुस्तहिकीन और गरीबों में गोश्त तकसीम किया जाएगा। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने की ख्वाहिश। घरों को लौटने के लिए लारी अड्डों पर परदेसियों का रश। ट्रांसपोर्टर माफिया भी सरगर्म हो गए। मनमाने किरायों की वसूली। गाड़ियां नापैद होने से मुसाफिर घंटों इंतजार की सूली पर लटकने लगे। ईद स्पेशल ट्रेनें भी परदेसियों को आबाई इलाकों तक पहुंचाने में मसरूफ। ईद के स्पेशल कसाईयों के स्पेशल रेट। किसाबों ने जानवर को कुर्बान करने के लिए शहरियों की जेबें काटने के लिए छुरी तेज कर दी। ईद के पहले दिन गाय की कुर्बानी के 20,000, बकरे की कुर्बानी का निर्ख 10,000 रुपये मुकर्रर। ऊँट नहर करने के 40,000 रुपये लिया जाएगा। कुर्बानी के लिए लाए जाने वाले जानवरों की आवभगत का सिलसिला जारी। आर्जी मेहमानों को सजाने संवारने का भरपूर एहतमाम। बच्चा पार्टी अपने बकरों, बैलों, ऊँटों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ है। कोई आर्जी मेहमानों की चारा खिला रहा है, कोई पानी पिला रहा है। ईद उल अज़हा से कबल मुनाफाखोर सरगर्म हो गए। सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च के रेट में इजाफा। मसाला जात भी महंगे कर दिए गए। शहरी लुटने पर मजबूर, कोई पूछने वाला नहीं। ईद उल अज़हा पर किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ईद उल अज़हा के इंतजामात और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश पर पाबंदी यकीनी बनाई जाए। जो एक कौम के ऊपर बोझ बन चुके हैं और न सिर्फ बेजा अखराजात बल्कि करप्शन का मंबा बन चुके हैं, उनका खात्मा आज नागुज़ीर हो चुका है। उनको ख़त्म करना आज मेरा फ़र्ज़ अव्वली है। मौजूदा IMF प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में दावा। अवाम पर बोझ बनने वाले इदारे खत्म करने का ऐलान। कहा, 2 माह में अहम और सख्त फैसले करेंगे। नुकसान में जाने वाले इदारों को बेच दिया जाएगा। हुकूमत खुद कारोबार नहीं करेगी, सिर्फ निजी शोबे की मावनत करेगी। करप्ट इदारों को खत्म करने से अरबों रुपए की बचत होगी। जब आप PDM 1 में मुसल्लत हुए थे रिजीम चेंज करके, तो आपने यही फरमाया था कि हम कौम को डिफॉल्ट से निकाल रहे हैं, हमारे हालात दुरुस्त हो जाएंगे। और यही तकरीर आपने 2-2.5 साल बाद फिर फरमा दी है। इसलिए इस बजट को पाकिस्तान के अवाम मुस्तरद करते हैं। ये अवाम दुश्मन बजट है। ये तनख्वाहदार मिडिल क्लास तबके के ऊपर फिर बम है। आपने टैक्स नेट बढ़ाने का कोई तरीक़ेकार प्रॉपर तरीके से वज़ा नहीं किया। IMF जहां जाता है वो कौम पनपती नहीं, बर्बाद होती है। हुकूमत पाकिस्तान को एक बार फिर मौशी दलदल में फेंक दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म ने बजट में इशराफिया को बचाया और सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया। आप जितनी कामयाबियां गवा रहे हैं, उनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक नहीं।
सिंध का बजट अवाम दुश्मन MKM ने वफाकी बजट पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सियासी जमातों से राब्ते के लिए 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, अमीनुल हक और फैसल सब्ज़वारी शामिल कमेटी हुकूमती और सियासी कायदीन से बजट समेत मसाइल और मामलात पर मुलाकातें करेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सफारत खाने आमद। चीनी सफीर जान जीडोंग से मुलाकात। मोहसिन नकवी की चीनी सफीर को सीपैक और दीगर मंसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले के सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफिंग। कहते हैं पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए काम करने वाले चीनी भाइयों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह है। कोशिश है कि किसी चीनी शहरी पर जरा भर आंच न आए। तमाम तर हरकत और सकनात जो हैं ये एक मखसूस सियासी जमात जो कि PTI है उसकी तरफ से की जा रही हैं। वो लॉबिंग फर्म्स हायर करते हैं, वो PR फर्म्स हायर करते हैं और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो एजेंडा है, खा वो एंटी पाकिस्तान हो या एंटी स्टेट हो, उसको वो ज़ोर शोर पे प्रमोट किए हुए हैं। तर्जुमान कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक कहते हैं चंद नासिर मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर काम कर रहे हैं। गुज़िश्ता 1 साल से एंटी पाकिस्तान एजेंडे में तेजी आई। ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस्तेमाल करके दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करने की कोशिश हो रही है। तमाम अनासर के ताने बाने एक मखसूस सियासी जमात से मिलते हैं। मुल्क दुश्मन अनासर के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को जिनका घर किराए का हो और जिनके बच्चे 10 साल से छोटी उम्र के हों, उन्हें फ्री सोलर लगाकर उनके घर में दे रहे हैं। कोई चार्जेस उनसे नहीं लिए जाएंगे, ना लगाने के ना देने के। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी का किराए के घर में रहने वालों को मुफ्त सोलर सिस्टम फराहम करने का ऐलान। कहते हैं तलबा को मुफ्त लैपटॉप फराहम किए जा रहे हैं। गवर्नर हाउस शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए कोशा है। मुल्की मसाइल के हल के लिए सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी एविएशन का कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन स्कर्दू में फंसी स्टोनीन पोरपेमा को बचा लिया गया। तिब्बी इमदाद के लिए स्कर्दू अस्पताल मुंतकिल। सामा मेरी को मुहिम जोई के दौरान हादसा पेश आया जिसमें उनकी एक टांग टूट गई। गर्मी की शदीद लहर जारी। दहकता सूरज गर्मी का कहर ढाने लगा। डेरा गाजी खान, सरगोदा और जेहलम में गजब की गर्मी। लाहौर में पारा 44 तक जा पहुंचा। दादू, मोइनजोदारो और नवाबशाह में भी गर्मी ने पसीने छिड़वा दिए। मुल्क के जनूबी इलाकों में 18 जून तक मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। लफ्ज़ वालिद कहने को तो सिर्फ 4 हरूफ का मुराकिब है, लेकिन ये 4 हरूफ अपने अंदर विलायत, इसार और वफा, उल्फत और शफकत और ऐसा लुत्फ़ व करम समोए हुए हैं जिसका कोई मुतबादिल नहीं हो सकता। बाप ही तो वो हस्ती है जो अपने अहले खाना की कफालत के लिए अपने वजूद को भी रेजा रेजा कर देने से गुरेज नहीं करती।